फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ कॉन्सेप्ट। तो आज हम सीखेंगे सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मीन्स कोई भी बायोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम अराइज होता है, कोई भी डिजीज़ होती है, वो हमारे लिए क्वेश्चन होता है। मतलब उसका जवाब ढूंढना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे पास्ट में बहुत सारी डिजीज़ थी, वो हमारे लिए क्वेश्चन थे। उसका बाय टाइम हमने ट्रीटमेंट ढूंढा या उनका हमें आंसर मिला। तो ये सारा इसमें आ जाता है कि कैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, कोई भी चीज़, जैसे वो प्रॉब्लम हमारे लिए, जैसे मलेरिया है। मलेरिया में क्या था, साइंटिस्ट ने मतलब एग्जामिन किया कि जो पेशेंट आया है उसमें ये सिम्टम्स हैं। अब ऑब्जर्वेशन दो तरीके से होती है, एक होती है क्वालिटेटिव, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उनके थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं। और क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है, वो हम ऑब्जर्व करते हैं प्रॉब्लम। अब ऑब्जर्वेशन हो गई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव होती है विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस और क्वांटिटेटिव होती है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। अब ऑब्जर्वेशन कर दी, जैसे एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक मलेरिया पेशेंट था, तो पास टाइम में मलेरिया का बहुत पैंडेमिक था, तब उनका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं था। तो साइंटिस्ट ने मलेरिया जो पेशेंट था उसके ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंडर में एग्जामिन किया। तो उसने देखा उसमें एक टाइनी सी क्रिएचर्स है, और उन टाइनी क्रिएचर्स को इसने नाम दे दिया प्लाज्मोडियम। मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी उस साइंटिस्ट की कि उसमें प्लाज्मोडियम है। उस पर वो सही है गलत है कुछ नहीं पता, ही जस्ट ऑब्जर्व दिस। उसके बाद जो नेक्स्ट था हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या होता है, जो भी ऑब्जर्व किया जाता है उसका एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। मीन साइंटिफिक गैस, इंटेलिजेंट गैस, मैंने एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है। जो हमने ऑब्जर्व किया उसको इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट हम देते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या होती है, दो चीज़ें होती हैं, उसमें रीजनिंग भी की जाती है। अब रीजनिंग क्या होता है, अब जो उसने हाइपोथेसिस दिया है, जो भी उसने साइंटिस्ट ने जो भी एग्जामिन किया, ऑब्जर्व किया, उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया। अब रीजनिंग क्या है कि जो हाइपोथेसिस था उसमें अपनी वो कुछ पॉइंट्स और ऐड करेगा, क्योंकि उसी प्रॉब्लम पे, अब जैसे उसने प्रॉब्लम देखा, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन की, अब ऑब्जर्वेशन को डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करेगा उस प्रॉब्लम के बारे में, या फिर उसमें जो चीज़ें हैं और कट आउट करेगा। तो रीजनिंग में दो आ जाती हैं, एक होता है इंडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है जो भी हाइपोथेसिस है उसमें चीज़ें इंड्यूस करना, मतलब उसमें ऐड करना। और डिडक्टिव का मतलब है उसमें से चीज़ें माइनस करना या काटना, जो भी पॉइंट्स थी वो और कम कर दी जाएंगी। क्योंकि अब क्या था, अब मैं हाइपोथेसिस मतलब हमारी इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग के बाद जो चीज़ बची, अब नेक्स्ट जो हमारी डाटा जो हाइपोथेसिस बना आफ्टर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, उसको साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के अंडर में एग्जामिन करते हैं। मतलब उसको जो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, चीज़ हम उसमें सिर्फ सेंसेस यूज़ करते हैं, कोई हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। लेकिन रीजनिंग के बाद हमारा हो जाता है एक्सपेरिमेंट। अब जो हाइपोथेसिस है उस पर रिपीटेडली, एक साइंटिस्ट नहीं करेगा, बार बार रिपीटेडली उस पर एक्सपेरिमेंट्स होंगे कि आइदर दिस स्टेटमेंट, दिस साइंटिफिक गेस इज ट्रू और फॉल्स। क्योंकि अगर वो फॉल्स होता है, मतलब वो हाइपोथेसिस हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पे उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, तो क्या होता है, वो उधर ही कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर जो हाइपोथेसिस दिया है और एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट्स आ रही है वो सेम आ रही है, तो वो जो चीज़ हमारी बनी, जो भी डाटा बनी, उसको हम फिर शो करते हैं रिजल्ट्स में। क्योंकि एक्सपेरिमेंट पे, और एक्सपेरिमेंट वंस पे नहीं होता, एक साइंटिस्ट नहीं करता, रिपीटेडली साइंटिस्ट उसको एक टेस्ट करता है, देन अगेन दूसरा करता है, ताकि जो रिज़ल्ट मिले वो हमें रिलायबल मिले रिजल्ट्स। तो नेक्स्ट जो होता है वो हम जाते हैं रिजल्ट्स में। द एक्सपेरिमेंट के बाद आती है रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स में क्या है, जो भी चीज़ थी
उस जो भी एक्सपेरिमेंट में हमें मिली थी डेटा, उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज। एक्सपेरिमेंट्स भी साइंटिस्ट रिपीटेडली करते हैं और डेटा भी एनालाइज मल्टीपल साइंटिस्ट करते हैं। फाइनल जाके हमारा कंक्लूजन बनता है। कंक्लूजन मीन्स नेट हाइपोथेसिस साइंटिफिक गेस, उसमें से पास होके कि जो कंक्लूजन फाइनल चीज़ क्या बची हमारी, वो हमारा कंक्लूजन में आ जाता है। अब हमें पता चला कि जो नेट इसमें चीज़ हमें मिली होगी ना, वो हमारी रिलायबल है। अब इसमें देखेंगे ये चीज़ हमारे हाइपोथेसिस पे सेम थी, जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया वो सेम, जो रिजल्ट्स में दिखा वो सेम था या नहीं। उसके बाद क्या है, अब जो रिजल्ट बनी, अब क्या होती है, डिफरेंट है। एक थ्योरी होती है, एक लॉ होता है, प्रिंसिपल होता है। अब थ्योरी में क्या है, थ्योरी दो होती है। एक होती है साइंटिफिक, थ्योरी में दो चीज आ जाती है, एक होती है नॉन साइंटिफिक, दूसरी होती है साइंटिफिक। नॉन साइंटिफिक और साइंटिफिक थ्योरी में क्या फर्क है? जो नॉन साइंटिफिक अगर बोले आई हैव ए थ्योरी, उसका मतलब है उसका कोई गेस है, वो अपना गेस दे रहा है, अपना हाइपोथेसिस दे रहा है। लेकिन जब साइंटिफिक थ्योरी की बात आ जाती है तो उसका मतलब है जो हमारा थ्योरी, उस थ्योरी का मतलब है कि वो चीज़ एक्सपेरिमेंट से कंटिन्यूसली गुजर के फाइनली एक रिलायबल चीज़ बनी है जो सही है बिल्कुल। अब थ्योरी की बात होता है लॉ और प्रिंसिपल। लॉ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन क्या है बायोलॉजी में लॉ बहुत कम है, क्योंकि जो लाइफ की नेचर है ना वो कंटिन्यूसली चेंजिंग है या पजल नेचर है, उसके लिए बायोलॉजी में लॉ बहुत कम है, लेकिन थ्योरीज है। तो ये सारा मेथड है कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है स्टिल सॉल्व होता जा रहा है इन स्टेप्स में। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट्स, कंक्लूजन, देन थ्योरी, देन ऑनवर्ड लॉ।